जय हिंद स्टूडेंट्स। कक्षा अष्टम चतुर्थ पाठ। आज हम चतुर्थ पाठ के अभ्यास एक्सरसाइज के बारे में समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायता, यानी जो पाठ दिया हुआ है, जो चैप्टर कवि ने लिखा है वह क्या गीत के रूप में लिखा है, तो उसको हमें क्या करना है, सस्वरम गायता यानी सस्वर गायन करना है, जो हम कर चुके हैं। जब हमने चैप्टर पढ़ा था उससे पहले हमने इस चैप्टर का क्या करा था, गायन करा था, सस्वर गाया था। अब है प्रश्न संख्या 2। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी नीचे दिए हुए जो प्रश्न है, जो लिखे हुए प्रश्न है, उन प्रश्नों का क्या देना, हमें एक पद में उत्तर देना है। जैसे सबसे पहला प्रश्न है हमारा, स्वकीयम साधनम किम भवति। स्वकीयम यानी अपना साधन क्या है, तो बलम, यानी वहाँ पे जो स्वकीय यानी अपना साधन जो कवि ने बताया वह क्या बताया, बलम यानी बल बताया। पथि के विषमा प्रखरा, यानी मार्ग में क्या विषमा यानी विष से युक्त क्या बिखरे रहते हैं, तो पाषाण, यानी जो पाषाण यानी पत्थर बिखरे रहते हैं मार्ग में। सततम किम करणीयम, हमें क्या करना चाहिए, हमें लगातार क्या करना चाहिए, ध्येय स्मरणम, ध्येय स्मरणम, यानी हमें ध्येय का स्मरण लगातार करते रहना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता क, यानी इस गीत के लिखने वाले रचयिता कौन है, तो श्रीधर भास्कर वर्णे कर, यानी जो इस गीत को लिखा वह श्रीधर भास्कर वर्णेकर है। सह कीदृश कवि मन्यते, वह कवि कैसा मानता है, तो राष्ट्रवादी, यानी वह कवि कैसा मानता, राष्ट्रवादी मानता है। प्रश्न संख्या 2। मंजूषात् क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी ऊपर क्या दिए हुए हैं, हमें शब्द दिए हुए हैं, इनको चुन करके हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने दिया यथा त्वम पूरता चरणम अब निधेहि, इसी प्रकार त्वम विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो, राष्ट्रे अनुरक्तम विदेहि, मह्यम जलम देहि, मुझे जल दो, मूढ़ः जयहि धनागम तृष्णम, भज गोविंदम, सततम ध्येय स्मरणम कुरु। प्रश्न इसी में ही है। अ उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षे न इति लिखत, यानी जो उचित कथन कहा गया है इस कविता में उसके सामने तो आम का अर्थ होता है हाँ, और जो अनुचित कथन कहा गया उसके सामने न। जैसे उदाहरण के लिए पूर्णतम चरणम निदेहि, तो यहाँ पे आम आ जाएगा। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, यानी जो उसका निज निकेतन है घर वह क्या पर्वत पर है, तो हाँ। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, क्या अपना बल बाधक होता है न, यानी अनुचित कथन है। पति हिंसरा पशुवाह न संति, क्या मार्ग में हिंसक पशु नहीं होते, होते हैं, तो न, यानी अनुचित कथन कहा गया। गमनम सुकरम अस्ति, यानी जो हमारा गमन है वह सरल है नहीं कठिन है, इसलिए भी अनुचित कथन कहा गया है। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा हमें आगे ही चलना चाहिए, हाँ पीछे तो चलना ही नहीं चाहिए, तो यह उचित कथन कहा गया। अब है इसमें आ वाक्य रचनाया अर्थभेदम स्पष्टि कुरुता, यानी वाक्य रचना के द्वारा इन अर्थों का हमें क्या करना है, अर्थ स्पष्ट करना है। जैसे पहला है परिता, परिता का अर्थ क्या होता है, चारों ओर, तो इसका वाक्य क्या बन जाएगा, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर क्या है, वृक्ष है। पूर्णतः, पूर्णता का अर्थ होता है सामने, तो इसका वाक्य क्या बन जाएगा, गृहस्य पूर्ते विद्यालय अस्ति, घर के सामने विद्यालय
है। फिर है नगह, नगा का अर्थ होता है पर्वत। हिमालय नगह नगराज अस्ति। फिर है नागह, नाग का अर्थ होता है सर्प। नाग विषधर अस्ति, यानी जो नाग होता है वह क्या होता है, विषैला होता है। आरोहणम चढ़ना, सह पर्वत आरोहणम करोति, वह पर्वत पर चढ़ता है। और अवरोहणम यानी उतरना, इसका अर्थ क्या होता है, उतरना। तो यह हो जाएगा सवृक्षात अवरोहणम करोति, वह वृक्ष से उतरता है। विषमः, विषमा का अर्थ होता है असमान, टेढ़े मेढ़े। तो पर्वत मार्गा विषमा सन्ति, जो पर्वत के मार्ग है वह क्या है, टेढ़े मेढ़े है। समः समान, समतले समः मार्गा सन्ति, यानी अब है क्वेश्चन नंबर 5। फिर है मंजूषात अव्यपदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। फिर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहला है क विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक उद्यान है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जय होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने स्नान कर लिया। स यथा चिंतयति तथा आचरति, जैसा वह जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है। ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष है। विद्या बिना जीवनम वृथा, यानी विद्या के बिना जीवन बेकार है। सदा भगवंतम भज, सदा यानी हमेशा भगवान को भजो। प्रश्न संख्या 6, विलोम पदानि योजयत, यानी हमें अब क्या करना, विलोम पदों को आपस में मिलाना। जैसे पूर्वतः, पूर्वतः यानी सामने, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पृष्ठतः, पृष्ठतः यानी पीछे। स्वकीयम यानी अपना, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, परकीयम यानी दूसरे का। भीति ही, तो भीति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, साहस, भीति का अर्थ होता है डर, और उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, साहस यानी निडरता। अनुरक्ति यानी किसी से ज्यादा अनुराग प्रेम, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विरक्ति यानी उससे विरक्त हो जाना। गमनम यानी जाना, और आगमनम इसका विलोम शब्द हो जाएगा आना। प्रश्न संख्या 7 में अ है लट लकारे पदेभ्य लोट विधिलिंग लकाराम पदानाम निर्माणम कुरुता। अब हमें इस क्वेश्चन में करना, जो लट लकार में पद दिए हुए हैं उनको लोट लकार और विधिलिंग में निर्माण करना है। जैसे खेलसी, उदाहरण के लिए दिया, जैसे यथा पठती है तो लोट लकार में क्या बन जाएगा, पठतु, और विधिलिंग में बन जाएगा पठेत। खेलसी तो खेले, और विधिलिंग में खेले है। खादंती लोट लकार में खादंतु, विधिलिंग में खादेयुः। पिबामी लोट लकार में पिबानी, और विधिलिंग में पिबेयम। हसता लोट लकार में हसताम, विधिलिंग में हसेताम। नयामः लोट लकार में नयाम, विधिलिंग में नयेम। अब इसमें आ है प्रश्न संख्या 7 में अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम परिवर्तित, यानी इसके निर्देश के अनुसार हमें क्या करना, परिवर्तन करना। जैसे गिरि शिखर, इसको हमें क्या करना, सप्तमी एक वचन में करना, रूप में परिवर्तन, तो गिरि शिखरे बन जाएगा। पथिन, पथिन को क्या करना हमें, सप्तमी एक वचन में, तो पथिन का सप्तमी एक वचन में क्या बन जाएगा शब्द, पथि। राष्ट्र, इसका चतुर्थी एक वचन में क्या बन जाएगा, राष्ट्राय। पाषाण,
सप्तमी एकवचन में क्या रूप क्या होएगा? पाषाणे। यान द्वितीय बहुवचन में यानानि। शक्ति प्रथमा एकवचन में शक्ति ही। पशु सप्तमी एकवचन में बहुवचन में पशु सु।